वर्तमान में सर हमारे 63 राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, जिसमें गर्ल्स स्कूल भी शामिल हैं। इनमें से 5 में अभी प्रधानाचार्य कार्यरत हैं, बाकी 58 में जो है प्रधानाचार्य वर्तमान में नहीं है। इसी प्रकार से हमारे 42 हाई स्कूल हैं, लेकिन किसी में भी जो अभी प्रधानाचार्य वर्तमान में तैनात नहीं है। अध्यापकों की वरिष्ठता विवाद जो है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण ये पदोन्नतियां जो है वो नहीं हो पा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत 8 विद्यालय थे हमारे, जिनके उच्चीकरण के प्रस्ताव हमने भेजे थे, लेकिन इस बीच थोड़ा मानक चेंज हुए तो पुनः जो है उनका रिवाइज प्रस्ताव मांगे गए थे हमसे, तो रिवाइज प्रस्ताव भी हमने डायरेक्टरेट को भेज दिए हैं। और इसके अलावा जो है डायरेक्टरेट ने माननीय विधायकों से जो है 2 टॉप प्रायोरिटी के विद्यालय उच्चीकरण की संस्तुति जो है वो प्राप्त करने के लिए कहा था, तो वो भी हमने संस्तुति प्राप्त करके डायरेक्टरेट को भेज दी है। तो उम्मीद है हमको कि जल्दी जो है ये उच्चीकरण पर विचार होगा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत उत्तराखंड राज्य का पहला मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र चंपावत जिले में ही है और चंपावत विधानसभा उनकी निर्वाचन क्षेत्र है। लेकिन क्या कोई मॉडल डिस्ट्रिक्ट बुनियादी सुविधाओं के बगैर संभव है? खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य आदर्श जिले में कहाँ है? चंपावत जिले की शिक्षा व्यवस्था की आज बात करेंगे। तो सरकारी जो गवर्नमेंटल एजुकेशन सिस्टम है वो कितना बेहतर है या उसमें कितनी कमियां हैं? चंपावत जिले में 105 राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें बमुश्किल 11 प्रधानाचार्य हैं और प्रधानाध्यापक हैं। लेकिन प्रदेश की तस्वीर इससे कहीं अधिक भयावह है। 2295 जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हैं और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, इसमें से 2011 विद्यालय ऐसे हैं जहां संस्थाध्यक्ष नहीं है, यानी कि उन विद्यालयों में प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक लंबे समय से नहीं है। और ये व्यवस्था सीनियर लेक्चरर संबंधित विद्यालयों की निभा रहे हैं। पूर्णकालिक प्रधानाचार्य न होने से जहां एक तरफ विद्यालय की प्रबंधकीय और प्रशासकीय व्यवस्था प्रभावित होती है, वहीं एक शिक्षक के प्रशासनिक प्रबंधकीय कार्य में लगने से शिक्षण कार्य भी प्रभावित होता है। इसको लेकर कांग्रेस ने शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा मंत्री से बात की है। उन्होंने चिंता जताई है कि बिना संस्थाध्यक्ष के कैसे विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बेहतर होगी, कैसे विद्यालय का रिजल्ट बेहतर होगा, कैसे विद्यालय की छात्र छात्राओं की जो पढ़ाई है वो बेहतर होगी। इन मुद्दों को उठाने वाले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्ण सिंह कटहत जी हमारे साथ हैं। कटहत जी, आपने क्योंकि चंपावत का जिला मुख्यमंत्री का जिला है, बड़ी उम्मीदें इस जिले के साथ हैं और खुद भी सरकार ने ये कहा है कि ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने की बढ़ रहा है इसको। और मॉडल डिस्ट्रिक्ट में जो शिक्षा का जो स्थान है वो जाहिर है कि वो टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। लेकिन चंपावत जिले में ही 105 विद्यालयों में से बेहद कम 10% के करीब विद्यालयों में ही संस्थाध्यक्ष है। तो इसको लेकर आपने ये जो मुद्दा उठाया, ये क्यों उठाया? जी, आपने इस सेशन में जो अभी नया शिक्षा सत्र चल रहा है उस सेशन में आपने बहुत अच्छी चीज हमसे भी पूछी और हमने भी जिज्ञासा व्यक्त करी है कि इसमें कुछ न कुछ जो है बात सामने आई जो वास्तविक स्थिति है। आपने जहां तक बताया कि इस चंपावत जिले को एक आदर्श जिले के तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी की जो अच्छी पहल है, तो ये 2022 में जब चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसमें भी यही दिवा स्वप्न दिखाए गए थे इस क्षेत्र की जनता को कि इसको एक चंपावत का एक मॉडल जिला बनाया जाएगा। इसमें सारी सुख सुविधाएं होंगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, सड़कें अच्छी होंगी और अन्य पानी इत्यादि और व्यवस्थाएं अच्छी, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे जो है पूरा जिला जो है आच्छादित होगा। इसी को देखते हुए यहाँ की जनता ने भी उनको हाथों हाथ लिया और उनको 95 मतलब 100 में से 95% जो है उनको मत दे करके इस चंपावत विधानसभा का अपना नेतृत्व करने के लिए उनको चुना।
तो आज लगभग 3 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन वही ढाक के 3 पात हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न जैसे आपने शिक्षा महकमे ने उठाया, ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भाई जब 162 जो यहाँ के इंटर कॉलेज हैं, उन इंटर कॉलेजों में मात्र जो है, मान के चलिए कि 5 जो है प्रधानाचार्य जो है उन स्कूलों पे है, और जगह जो है सारी व्यवस्था प्रभारियों के जो है से चलाया जा रहा है। अब आप ये लगाइए, जब प्रभारियों से चलाया जा रहा है तो भाई अब जो प्रभारी वहां पर जो जिस टीचर को प्रभार दिया गया है, क्या वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही होगी? इसको कोई देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ, जैसे ढाक के 3 पात हैं, वही किस्सा है। पूरे जो है इनके जो है इंटर कॉलेजों में लगाइए, ऐसे हाई स्कूल में आप इनके लगाइए, ऐसे हाई स्कूल में तो यहाँ लगा लीजिए जो इनके 40-42 जो विद्यालय हैं, उनमें एक जगह भी जो है हेडमास्टर नहीं है, एक प्रधानाध्यापक नहीं है। ये बड़ी दुख का विषय है। और जो उनको एडजस्टमेंट करके उन स्कूलों में बच्चे उनको टीचर देख रहे हैं, तो अपनी क्लासें छोड़ रहे हैं, अपने सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, तो उन सब्जेक्टों के आधार पर भी तो अन्य किसी टीचर की थोड़ा नियुक्ति करी गई कि भाई चलो ये इसको जो है प्रभार इनको जो है दिया गया है, तो इनकी जगह इसी सब्जेक्ट के जो है लेक्चरर या जो उनसे संबंधित पढ़ाने वाले विषय पढ़ाने वाले टीचर को यहाँ पर सम्मत किया गया है, कहीं से उनकी नई नियुक्ति की गई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये कहाँ तक कैसा चलेगा? ये क्या पूरा आप लगाइए, ये पूरे यहीं के नहीं है, पूरे उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है, इससे भी भयावह स्थिति है। आप लगा लीजिए, अगर उनके 1300 कुछ इंटर कॉलेज हैं, उनमें से 205 इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं और शेष 1180 में तो प्रभारी काम चला रहे हैं। भाई आखिर ऐसी दिक्कत क्या है? क्यों नहीं जो है नए रास्ते खोले जाते हैं, और क्यों नहीं जो है उनकी जो आगे जो उनकी प्रमोशन की व्यवस्था है उसमें उन्होंने कार्रवाई काम करना चाहिए था, और नई नियुक्तियां करते, टीचर आते, पढ़ाते, कुछ न कुछ तो पट्टी में व्यवस्था होती। अब इनके PM श्री जो है विद्यालय हैं, उत्कृष्ट विद्यालय हैं, उनके भी हाल वही हैं। जिस उद्देश्य से वो स्कूल खोले गए थे, वो उद्देश्य इनका हल हो रहा है? आप बताइए, हमारे बगल में GGIC है, वहां पे जो है शिक्षकों की कमी है। ये तो महाराज कोई देखने वाला ही नहीं है। बस जब भी आओ ढोल बजाओ, जब भी आओ हो हल्ला हो रहा है, जय श्री राम हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। भाई काम तो करो। 3 साल आपको दे दिया है। स्वास्थ्य सुविधा आपने देखा, स्वास्थ्य सुविधा पूरी चौपट है। डिस्ट्रिक्ट का जो है जिला अस्पताल है जो है वो रेफर सेंटर का बना हुआ है। चंपावत जिले में वर्ष 2022 अगस्त 2022 से कई विद्यालयों के उच्चीकरण की प्रक्रिया, उच्चीकरण को मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी। 31 अगस्त 2022 को 7 विद्यालयों को अपग्रेड करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने टनकपुर से किया था, और उसके बाद 2 अन्य विद्यालयों को अपग्रेड करने की बात आई थी, लेकिन अभी तक वो विद्यालय उच्चीकृत नहीं हो पाए हैं। तो उसका आप इस मॉडल डिस्ट्रिक्ट में किस रूप में उसको देखते हैं? देखिए, जब सर्वप्रथम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जैसे जो है उपचुनाव हुआ, उसके बाद यहाँ पे आना हुआ उनका, तो सर पहले जो है उन्होंने यहाँ पे 8-10 स्कूलों का उच्चीकरण किया है। बिल्कुल आपने सही याद दिलाई है। तो उन स्कूलों के उच्चीकरण में जिस समय उन स्कूलों का उच्चीकरण हुआ, जो वहां से बैठे हुए लोग थे, जिन सभाओं में जो है उच्चीकरण हुआ, उन्होंने जब वो ताली बजा रहे थे, तो आज वो जो है 2-3 साल हो गए हैं, वो जो है बच्चा अगर वो हाई स्कूल में पढ़ता होगा तो आज डिग्री कॉलेज पहुंच गया है। अब वो बच्चे ने जब ताली बजाई तो उस उद्देश्य से बजाई कि अगली बार जब मैं 10th का बच्चा हूं तो मैं 11th में जो है इसी स्कूल में दाखिला लूंगा, तो घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही मेरी शिक्षा ग्रहण होगी। तो आज उसको तो कुठार, उसके ऊपर तो भाई उसकी तो मनोस्थिति को दबाया गया। आज वो बाहर जाकर के उसने शिक्षा ली नहीं ली, आज जो है वो डिग्री कॉलेज में पहुंचने की उसकी एज हो गई है। उन स्कूलों के मैं नाम बता दूं आपको, मुझे जहां तक लगभग पता है, फुंगर का स्कूल है यहाँ पर नजदीक में, पलसों का स्कूल है, नस्सीडांडा का है, गोली का है, बिरगुल का है, मथियाबांज का है, बुड़म का है, तो ऐसे टनकपुर का क्षेत्र का स्कूल है। तो इन स्कूलों का उच्चीकरण किस उद्देश्य से किया, और क्यों उन पब्लिक में जो है इन चीजों की घोषणा करेगी, और क्यों आज वो धरातल पर नहीं है? क्या वो मानक पूरा नहीं करते? क्या वहां बच्चे नहीं है? क्या वो स्कूल बंद होने की स्थिति में है? तो आखिर भाई जब वो स्कूलों में आपने घोषणा करी है, कुछ न कुछ तो मापदंड से आपने उनका उच्चीकरण किया होगा। क्यों आज वो 3 साल तक जो है उन फाइलों को लटकाए बैठे हैं? तो कह रहे हैं कि आदर्श जिला बन रहा है, मॉडल जिला बन रहा है। इस मॉडल जिले को कहां दिखाएंगे आप 2027 में? 2027 में आपसे इन्हीं चीजों का जनता जो है बहुत जल्दी सवाल पूछने वाली है। 2027 बहुत नजदीक में पहुंच रहा है, इसलिए जो है अभी भी समय है। जो जनता के बीच में आपने वायदे करे हैं, उन वायदों में आप
जो है उन वायदों को पूरा करने का काम करें। सरकार की ओर से दो बातें कही गई थी, जो विद्यालय अपग्रेड होने हैं वो, और जो खाली पद हैं प्रिंसिपल्स के और शिक्षकों के भी, बहुत जगह गेस्ट टीचर से काम चलाया जा रहा है, तो इसको बेहतर करने के लिए और साथ में जो आधारभूत सुविधाओं की जरूरत होती है इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में, उसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस जो है इसके लिए अपनी बात, हम तो ये कह रहे हैं कि अभी जब जो 3 साल का जो टाइम दिया कांग्रेस ने, इसी टाइम दिया कि भाई आप लोग एक चंपावत जिले से मॉडल जिला बनाना चाह रहे हो, तो भाई आप चंपावत एक जिले को तो कम से कम इन चीजों से मॉडल दिखा दो कि जिस उत्तराखंड में हो क्या रहा है। फिर पूरे उत्तराखंड की बात करना चाहते हैं तो वो करें। अगर भाई कांग्रेस इसके लिए जमीनी संघर्ष करेगी और इनसे सवाल जवाब पूछेगी, कांग्रेस तो कर क्या सकती है, जनता के मुद्दे जो है जनता के बीच में उठाएगी, उनसे सवाल जवाब पूछेगी कि भैया आपने किस उद्देश्य से इन्होंने जो है मॉडल जिले की बात करी थी, किस उद्देश्य से इन्होंने जो है यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थी उनको पूरा करने का वायदा किया गया था, क्यों नहीं इनके द्वारा वायदे पूरे किए गए और क्यों नहीं उनमें कार्य किया गया। तो भाई आखिर ये कब तक चलेगा? आप देख लीजिए, पूरा मतलब ये लगा लीजिए इनको, जैसे इनके जो है, आप अगर वैसी बात करूं मैं पूरे उत्तराखंड की, तो आप तक खनन का ही मुद्दा ले लीजिए, कितना बड़ा जो है पूरे देश की संसद में उत्तराखंड का खनन का मुद्दा इनके ही जो है सांसद के द्वारा उठाएगी। कब तक चलेगा? और इनके ही एक विधायक ने कहा कि हमारे तो अधिकारी सुन ही नहीं रहे। अरे अधिकारी सुन नहीं रहे तो भाई आप लोग देख क्या रहे हैं? जब आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो सरकार कैसे चला रहे हैं आप लोग? ये जनता जो है 2027 से पूछने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठी है। बहुत कम समय है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरा आग्रह है कि जो जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको तत्काल उनका समाधान होना चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। किस उद्देश्य से आप लोग घोषणाएं कर रहे हैं? घोषणा उन्हीं की होनी चाहिए जो धरातल में हों। अगर वो मानक में नहीं उठे तो ऐसी कोई घोषणा नहीं होनी चाहिए, यही हमारा मानना है। शिक्षा भविष्य निर्माण करती है, शिक्षा ज्ञान देती है, सीख देती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि शिक्षक हो, उसके लिए जरूरी है कि संस्थाध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालयों में हो। स्कूलों का जो आधारभूत ढांचा है, स्कूलों की जो आवश्यक जरूरतें हैं वो पूरी हो। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले में ये उम्मीद की जा सकती है कि ये काम भले ही 3 साल में इसमें काफ़ी कमियां रही हैं, लेकिन आने वाले समय में इसको पूरा किया जाएगा। और अगर ये होगा तो आदर्श जिले की जो परिकल्पना है, आदर्श जिले का जो नारा है और आदर्श जिले के जो दावे हैं वो हकीकत की तरफ बदल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले वक्त में सरकार को इसका खामियाजा लोगों की ओर से भुगतना पड़ सकता है।